नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर नाथी के बाड़े को लेकर है। आपको बता दें कि नाथी के बाड़े को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी मुख्यालय पर पुलिस तैनात हो चुकी है। राजेंद्र राठौड़ बोले, क्या कत्ल या रेप हो गया जो पुलिस गाड़ियां लेकर दौड़ रही है और दौड़ा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित सरकारी बंगले और सीकर निवास पर नाथी के बाड़े लिखने के विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद जयपुर में प्रदेश मुख्यालय बीजेपी मुख्यालय पर पुलिस तैनात हो गई। पुलिस के नहीं हटने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मौके पर तैनात एसीपी सोडाला भोपाल सिंह भाटी को पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से पुलिस की गाड़ियां और जाब्ता हटाने को कहा है, लेकिन पुलिस मौके पर डटी रही है। राठौड़ ने नाथी का बाड़ा शब्द का मतलब भी समझाया है। राठौड़ ने कहा है कि क्या हमने जो कत्ल या रेप हो गया जो कि पुलिस इतनी गाड़ियां दौड़ा रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वन मंत्री हेमाराम ने रणथंभौर, शंबल, घड़ियाली, सेंसुरी में की सफारी। वन मंत्री ने ली वन अधिकारियों की बैठक, वन्य जीवों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम को जांचा है। प्रदेश के वन मंत्री हेमाराम चौधरी सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे। वन मंत्री बुधवार शाम सवाईमाधोपुर पहुंचे थे। हेमाराम को आलनपुर स्थित वन विभाग की गेस्ट हाउस में रणथंभौर के वन अधिकारियों की बैठक ली है। वन मंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को वन क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर निर्देश वो दिए हैं। साथ ही वन मंत्री ने कहा है कि वन क्षेत्र में किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त है वो नहीं किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान कोरोना अपडेट को लेकर है। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 8,000 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 22 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,073 नए केस मिले हैं, जबकि 22 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। पिछले 8 दिन की रिपोर्ट देखें तो राज्य में 171 मरीजों ने इस संक्रमण से दम तोड़ा है। राज्य में जिलेवार केस स्थिति की देखें तो सबसे ज्यादा 1862 राजधानी जयपुर में मरीज मिले हैं। इसके अलावा राजधानी जयपुर में 6 की मौत भी हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर रीट पेपर लीक मामले को लेकर है। आपको बता दें कि रीट पेपर लीक मामले में 8 फरवरी को सुनवाई हाई कोर्ट में होने जा रही है। 25 लाख बेरोजगारों से जुड़ा ये मामला है। रीट पेपर लीक के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में दायर याचिका पर एकल पीठ की जो सुनवाई है वो 8 फरवरी को की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने पेपर रद्द कराने और जांच सीबीआई से कराने की गुहार लगाई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की है। केईडीएल ने कोटा शहर में 12 सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही केईडीएल कंपनी भी सक्रिय हो गई है। कंपनी की ओर से बिजली के बकाया राशि जमा नहीं करने पर सरकारी विभागों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए गए हैं। कंपनी की ओर से गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता कार्यालय, डाक बंगला कार्यालय समेत 12 सरकारी विभागों के कार्यालयों के जो कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। इससे वे अंधेरे में डूबे रहे हैं। अंधेरे में कार्यालयों के होने के कारण कामकाज भी प्रभावित रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अन्य राज्य की महिला शादी के बाद राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं। हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजस्थान के व्यक्ति से शादी के बाद माइग्रेट होने वाली महिला दूसरे प्रदेश की एससी, एसटी और ओबीसी के आधार पर राजस्थान में सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र के साथ ही इसके आधार पर अन्य सभी तरह की सुविधाओं को हासिल करने की हकदार हो सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट में हनुमानगढ़ के नोहर निवासी महिला सुनीता रानी ने रीट याचिका पेश कर ये बताया था कि वो पंजाब की मूल निवासी है और इसके बाद महिला ने एससी जाति का प्रमाण पत्र भी तहसीलदार के पास आवेदन किया, लेकिन तहसीलदार के इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वो राजस्थान की नहीं है तो आरक्षण की भी हकदार नहीं है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने तक रात्रि भोजन नहीं करेंगे सतीश पूनिया। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि मैंने संकल्प लिया है कि राज्य में भाजपा की सरकार जब तक नहीं बन जाती तब तक मैं रात्रि का भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। किसी भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में माला या गुलदस्ता स्वीकार नहीं करूंगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर शिक्षा मंत्री ने जारी किया एनएमएस का परीक्षा परिणाम। नागौर की संध्या आई फर्स्ट बिड्डी कला ने फोन करके दी बधाई। राजस्थान प्रदेश राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 का शिक्षा मंत्री बिड्डी कला ने गुरुवार को रिजल्ट जारी किया है। छात्रवृत्ति के लिए पिछले साल 17 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम 3 रैंक पर 5 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया है। आपको बता दें कि इसी दौरान आपको बता दें कि नागौर की संध्या फर्स्ट आने पर बिड्डी कला ने खुद फोन करके बधाई दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर सीएम अशोक गहलोत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बोले मीडिया को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई के सापे डलवा रही है केंद्र सरकार। पत्रकार डरे नहीं, डटे रहे।
सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास किया। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी विश्वविद्यालय को बंद किया गया हो, लेकिन हमारी सरकार ने न सिर्फ विश्वविद्यालय को फिर से शुरू किया है बल्कि इसे और बेहतर बनाने के लिए बजट भी मंजूर किया है। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज मीडिया को केंद्र के दबाव में काम करना पड़ रहा है। मीडिया मालिकों के भी ईडी सीबीआई के सापे पड़ सकते हैं। देश में हिंसा, तनाव और अशांति का माहौल है जो देश के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जाएगा, लेकिन हमें इसे लोकतंत्र की मूल भावना के अनुसार चलना होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्व मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला। एसीबी में ट्रैप एसआई का करवाना था काम। राजस्व मंत्री ने कहा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी नहीं की तो मैं कैसे सफाई देता। राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश का खुलासा होने के बाद इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। राजस्व मंत्री के पास आरोपी उदयपुर एसीबी द्वारा ट्रैप किए गए एक सब इंस्पेक्टर का काम लेकर आए थे। हालांकि राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने इस बात को जांच का विषय बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लड़कियां जिस मामले की फाइल लेकर आई थी वो मेरे विभाग से नहीं जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। मंत्री जाट ने यह भी कहा है कि मेरे खिलाफ एक राजनीति साजिश भी हो सकती है। ये तो अच्छा रहा कि पुलिस ने जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया, नहीं तो मैं इस किस को जवाब देता फिरता, किसके सामने मैं सफाई देता। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच जोधपुर पुलिस कर रही है, वो भी अच्छी तरीके से। साथ ही राजस्व मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि जन सुनवाई करता है तो इस तरह की साजिश में फंसा जाता है। एक जनप्रतिनिधि जनता की सेवा कैसे कर पाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भरतपुर पहुंचे प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा, रीढ़ के पेपर पाप में शामिल किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के लिए जाते समय भरतपुर रुके। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हर गलती कीमत मांगती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेत गड़बड़ी में किसी भी अगर मंत्री का हाथ है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, वैसे भी किसी मंत्री का हाथ है नहीं। मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि रेत गड़बड़ी में किसी मंत्री का हाथ नहीं हो सकता। बीजेपी अगर इस बात को कहती है तो बीजेपी का ये काम यही संदेह बनाना है। जारोली की गिरफ्तारी को लेकर मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि जारोली की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एसओजी है वो तय करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एसओजी को फ्री हैंड दे रखा है। ये थी राजस्थान की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।